तो शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं BHEL लिमिटेड की, यानी कि भेल की, जिसने आज अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। तो कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स से, क्योंकि ऐसे बिजनेस में सेल्स बहुत मैटर करती है। तो पिछले साल का जो सेल्स कंपनी को देखने को मिल रहा है वो 5003 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़ करके 5484 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में 8260 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू था, यानी कि सेल्स था, जो कि इस क्वार्टर में 5484 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वाई बेसिस में बात करें तो थोड़ा जंप रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा जंप नहीं है क्यू ऑन क्यू बेसिस में, लेकिन अच्छा कट रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम की। तो पिछले साल की टोटल इनकम 5117 करोड़ की थी, जो कि बढ़ करके 5581 करोड़ हो गई टोटल इनकम, विच इज़ वेरी गुड। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो 8416 करोड़ की कंपनी को टोटल इनकम थी, जो कि इस क्वार्टर में अच्छी खासी घटती हुई देखने को मिल रही है। मतलब वाई बेसिस में टोटल इनकम बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में टोटल इनकम घटती हुई देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी के होने वाले खर्चों की। तो पिछले साल के कंपनी के खर्चे 5409 करोड़ के थे, जो कि बढ़ करके 5874 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में 7794 करोड़ के कंपनी को खर्चे थे, जो कि इस क्वार्टर में घटते हुए देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन वाई बेसिस पे खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के होने वाले प्रॉफिट की। तो जो कंपनी का प्रॉफिट था वो पिछले साल अगर बात करें तो 204 करोड़ की कंपनी लॉस में थी, वो इस साल लॉस बढ़ करके 211 करोड़ का आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये मैं सारे एडजस्टमेंट के बाद जो उनकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बच रही उसकी बात कर रही हूँ। तो कंपनी लॉस में थी पिछले साल और इस साल थोड़ा लॉस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब रिजल्ट बहुत वीक साइड में आपको देखने को मिल रहा है। और यदि अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में थी और उस प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आती हुई देखने को मिली, मतलब अब कुछ नहीं बचा इस शेयर में। अब देखें हम अगर सीधे पैट देखें तो पैट देखेंगे 290 करोड़ का लॉस था, जो कि इस साल एकदम कांस्टेंट आता हुआ देखने को मिला 293 करोड़, मतलब कोई तोड़ फोड़ रिजल्ट नहीं, बिल्कुल 10 के 10 रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जाएंगे तो बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 622 करोड़ पैट था और जो कि इस साल लॉस में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वाई बेसिस में एकदम फ्लैट से रिजल्ट पैट बेसिस पे, रेवेन्यू बेसिस पे देखने को मिल रहा है, लेकिन है ये नेगेटिव साइड पे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में थे और इस क्वार्टर में ये लॉस में आती हुई देखने को मिल रही है। तो थोड़ा वीकर साइड में ये रिजल्ट माना जाएगा और शायद स्टॉक में भी, मैंने देखा तो नहीं है अभी तक स्टॉक, लेकिन स्टॉक में भी नेगेटिव रिएक्शन जरूर देखने को आपको इसका मिलेगा। क्योंकि कल जरूर ये होगा कि जितने भी फॉरेन ब्रोकर्स है, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ये सारे अपने रेटिंग कल घटाएंगे, तो स्टॉक हो सकता है थोड़ा नीचे आता हुआ आपको देखने को मिल जाए। मेरी कोई भी बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं होता, ये सिर्फ मेरी एक राय है और एक लर्निंग प्रोस्पेक्ट से मैं आपको बता रही हूँ। तो कंपनी का अगर EPS की बात कर ले तो 0.61 में EPS स्टैंड हो रहा है। तो ये बात है भेल की, जिसने वीकर साइड पे रिजल्ट दिया है। आगे के रिजल्ट की तमाम जानकारी के लिए बने रहेगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।